कप्तान ये क्या हुआ आज? बड़ी उम्मीदें थी, उसके बावजूद इतना स्पिन अटैक खिला दिया, इतना हवा बना दिया उस्मान सब, तो ये क्या हुआ सरफराज नवाज साहब? क्या पूछा? सॉरी, मैं ये कह रहा हूं सरफराज नवाज साहब कि क्या हुआ आज, इतना स्पिन अटैक खिला दिया और बैटिंग भी फॉर्म में थी, ये यकदम सब कुछ कैसे पलट गया है? पाकिस्तान 114 पे ऑल आउट और टारगेट के करीब तक नहीं जा सका। इससे पहले आप देखें जो इनका मैच था अपना नीदरलैंड से, उसमें क्या हुआ था, वो आखिरी विकेट के ऊपर जाके फहीम ने कोई रन किए थे, वरना तो वहीं पे ये हार रहे थे। उसके बाद आप देखें स्ट्रेटजी गलत रही है। अब आप पाकिस्तान में जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इस तरह की टीमें बुला के बांग्लादेश, इनसे मैच जीते रहे हैं और अपनी मर्जी की पीछे बनाकर। तो अब आपके सामने चीजें आई हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस तो आप वैसे ही देख लें, उनकी 200 से कम स्कोर किसी मैच में है ही नहीं। और ये जो टर्निंग पिच थी, लो बाउंस था, उसमें भी मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और स्टार्ट अच्छा बड़ा मिला। इनकी अब फास्ट बॉलिंग जो है, अफरीदी साहब जो शुरू में डेंट डालते थे, अब उनके ऊपर डेंट पड़ जाता है। 2 ओवरों में 31 रन, इतना टॉप का बॉलर, तो अब क्या उम्मीद रखेंगे इससे। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि बैटिंग ऑर्डर में आप देख लें, हर रोज बैटिंग ऑर्डर बदलता है। अब इनका कैप्टन नंबर 3 आके उन्होंने स्कोर तो कर लिया था और गलतफहमी में पड़ गया। वो भाई फखर जमान को आप ओपन से नंबर 3, नंबर 4 कर देते हैं और उसको फिर निकाल ही दिया। आपका मेन बैट्समैन, एक्सपीरियंस पर्सन, और उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, उसको आपने किस बेस पे निकाला है। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरे बाद फिर जो बाबर आजम है, उसका मैं करीबी से तजिया कर रहा हूँ कि उसमें वो अब ताकत नहीं रही कि वो हिट मारे और छक्का हो। अब उसकी ये स्पीड नहीं आ गई, वो ऑन द फ्लोर खेल सकता है और वहीं पे वो स्कोर अगर हो जाए तो हो जाए। ऊंची हिट का वो उसमें हिम्मत ही नहीं, वो ताकत ही नहीं रह गई। जी तो सरफराज साहब फिर क्या करें? अब एक फखर ही है हमारे पास, हमने तो मिडिल ऑर्डर के लिए कोई बैकअप का बैट्समैन भी नहीं रखा हुआ। मेरे ज़हन में तो कोई नाम नहीं आता कि हम रिप्लेस कर दें किसी बैट्समैन से। हमने मोहम्मद रिजवान को भी टीम में नहीं लेकर गए, दीगर प्लेयर्स भी नहीं हैं, यही है इनके साथ ही खेलना है, अगला मैच भी नामीबिया के साथ है। यही गलतफहमी है ना, रिजवान को क्यों नहीं लेके गए भाई? वो अगर ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में उन्होंने ऐसे तमाशा किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको टीम ही ना रखें। ही इज योर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर भी, वो अभी टॉप क्लास का है आपके मौजूदा कीपर से भी, और उससे बैट्समैन भी बेहतर है, और फिर ग्राउंड से अंदर मोटिवेट करता है प्लेयरों को। तो ये आप देखें इस तरह की जो, और उसके बाद जो कैप्टन बनाया है मोस्ट जूनियर को, आप दबा लगातार ही लेके जा रहे हैं कैप्टन। और भाई आपका कभी अफरीदी को ले आते हैं और कभी T20 में ये आ गया, कभी कोई और आ गया। तो ये मैं कहूँगा तमाशे चल रहे हैं। और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, उनके ऑफिशियल आप देख लें, सिलेक्शन कमेटी देख लें, उनको कोई समझ ही नहीं है जिस तरह की वो सिलेक्शन करते हैं। हर जगह पे 2-3 नए प्लेयर डाल देते हैं। भाई एक पक्की टीम बनाएं जिसको आप साल खिलाएं। अगर उसमें कोई फेल होता था तो फिर आप निकालें। आप एकदम एक आदमी को जो एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है उसको हर जगह लेके फिर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इसमें कोई स्टेबिलिटी आनी चाहिए। चेयरमैन साहब मेहनत करते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया से भी निपटा है, इंडिया को घुटने भी उसको करवा दिए हैं और हर तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन बाकी जो बोर्ड के ऑफिशियल, एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब CO रखा हुआ है, एक उन्होंने रखा हुआ है अपना डिप्टी कमिश्नर, वो डायरेक्टर बना हुआ है। तो इस तरह 2 कर्नल साहब आए हुए हैं। ठीक। और भाई इस तरह टीम नहीं चलती। आप टीम में टेक्निकल लोग लेके आए जो साल से क्रिकेट समझते हैं, उनको बीच में इन्वॉल्व करें, उनको बीच में इन्वॉल्व करें। अच्छा सरफराज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चंद्रशेखर